इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 800 से ज्यादा की मौतें रिपोर्ट हुई, जो राज्य का अब तक का सर्वाधिक एक दिन का आंकड़ा है। इस दौरान महाराष्ट्र में कोविड-19 के 66,358 से ज्यादा के मामले दर्ज हुए, जिससे राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़ के 44,10,085 हो गई है। वहीं राज्य में अब कुल 6,72,434 सक्रिय मामले हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 3,293 मौतें हुई और यह पहली बार है जब देश में एक दिन में 3,000 से ज्यादा की मौतें दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही भारत में कोविड-19 के मृतकों की संख्या 2,01,187 हो गई। वहीं भारत में कोविड-19 के 3,60,960 नए मामले सामने आए, जो महामारी के बाद सर्वाधिक एक दिन ही बढ़ोतरी है। और कुंभ मेले के आखिरी शाही स्नान के खत्म होने के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में बुधवार से कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और भगवानपुर के शहरी क्षेत्रों में 3 मई की सुबह 5 बजे तक चलने वाले कोरोना कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ व ऑक्सीजन की भी कमी है। सब कुछ कागजों में अच्छा है, लेकिन तथ्य यह है कि कमी है। हम हाथ जोड़कर आपसे विवेक का प्रयोग करने का अनुरोध करते हैं। और असम में बुधवार सुबह एक के बाद एक भूकंप के 4 झटके महसूस हुए, जिनमें से एक की तीव्रता सर्वाधिक 6.4 थी और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक 6.4 तीव्रता वाले भूकंप की गहराई 17 किलोमीटर थी। और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट किया है कि मैं सभी से सतर्क रहने का आग्रह करता हूं और सभी जिले से अपडेट ले रहा हूं। उत्तराखंड में एक बारात में पीपीई किट पहने एम्बुलेंस ड्राइवर के डांस का वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो में एम्बुलेंस ड्राइवर मेहमानों के साथ डांस करता नजर आया है। ड्राइवर ने कथित तौर पर कहा है कि वह कोविड-19 में तेजी के बीच 18 घंटे की शिफ्ट कर रहा था और मूड बदलने के लिए बारात में शामिल हुआ है। और महाराष्ट्र के ठाणे में प्राइम क्रिटिकल केयर अस्पताल में बुधवार सुबह आग लगने की घटना में 4 मरीजों की मौत हो गई। और ठाणे महानगर पालिका ने बताया है कि अस्पताल में सुबह 3:40 पर आग लगी और मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के दौरान 4 मौतें हुई और दमकल विभाग के 2 वाहन भी आग बुझाने के काम में जुटे हुए थे। और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता व वरिष्ठ बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 से लड़ाई में योगदान के रूप में राजस्थान के बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन दान में देंगे। कटारिया के अनुसार पार्टी नेताओं के चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है और जल्द से जल्द राशि दे दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस ने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अल्तमश हुसैन समेत 3 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों के पास से 70 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 2 एक्टेमरा इंजेक्शन और 36 लाख से ज्यादा के रुपए मिले हैं। और खबरों के मुताबिक अल्तमश पूर्व में एम्स में बतौर गेस्ट डॉक्टर कार्यरत थे। और इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने मंगलवार को कहा है कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच वह भारत को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह 500 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर को तेजी से तैनात करेगा, जिसकी क्षमता 3,000 वेंटिलेटर तक तैनात करने की है। और इसके अलावा 10 लाख सर्जिकल मास्क समेत पीपीई का एक महत्वपूर्ण पैकेज भी भेजेगा। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच कई देशों ने एकजुटता दिखाई और इससे लड़ने के लिए संसाधन भेजे। अमेरिका ने कहा है कि वह कोविशील्ड के लिए कच्चा माल, डायग्नोस्टिक टेस्ट किट, वेंटिलेटर, पीपीई किट आदि भारत भेजेगा। और ब्रिटेन 600 से अधिक मेडिकल डिवाइसेस भारत भेज रहा है, जबकि फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने भी मदद की पेशकश की है। और इसी के साथ में आरसीबी के खिलाफ अपना पहला ओवर फेंकने से दिल्ली कैपिटल्स के लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने गलती से गेंद पर सलाइवा लगाया और अंपायर ने उन्हें व कप्तान ऋषभ पंत को चेतावनी दी और खेल शुरू होने से पहले गेंद को सैनिटाइज किया। और आरसीबी ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हराकर आईपीएल 2021 में अपनी 5वीं जीत दर्ज की और इसके साथ ही आरसीबी अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है और उसके 6 मैचों में 10 अंक हो गए हैं। और आरसीबी की पारी के बाद धूल भरी आंधी चलने के कारण मैच में कुछ मिनटों की देरी हुई। और पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने कहा है कि मुझे लगता है कि आईपीएल जारी रहना चाहिए। इस भयावह समय में हर शाम कई अरब लोगों को खुशी देना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि लेकिन यह सोचकर मुश्किल में पड़ जाता हूं कि कैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका दौरे से खुद को अलग कर लिया। और आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग का सामना हैदराबाद से होगा और अगर धोनी की टीम जीतती है तो वह एक बार फिर से पॉइंट टेबल में नंबर 1 बन जाएगी। वहीं आखिरी स्थान पर मौजूद डेविड वार्नर की टीम जीत हासिल करने पर चौथे या फिर 5वें स्थान पर पहुंच सकती है। अभी सीएसके के 8 अंक हैं और जीत की स्थिति में उसके आरसीबी के बराबर 10 अंक होंगे, लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण धोनी की टीम नंबर 1 बन जाएगी। और इसी के साथ में द कपिल शर्मा शो फेम कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा ने सोमवार को जालंधर के कॉमेडियन संकेत भोसले से शादी की है और इसके साथ ही सुगंधा ने इंस्टाग्राम पर इसकी तस्वीर भी शेयर की है।
और कोरोना को देखते हुए भी बॉलीवुड की तरफ से मदद का हाथ आगे आया है। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना कोरोना के मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं और यूके से करीब 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इंतजाम किया है। मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है और इसी बीच कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और इस बात की घोषणा खुद ट्विंकल खन्ना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके दी है। और इसी के साथ में मौसम की खबर। आगरा में बुधवार सुबह का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा और बुधवार को सुबह 10 बजे के बाद तेज धूप हुई और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 1 मई से मौसम बदल जाएगा और बादल छाने के साथ ही बारिश भी हो सकती है। और मंगलवार को जारी मौसम पूर्वानुमान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के जिलों में अगले 30 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।